क्लास 7 पार्ट 2 अनुपात। आज हम सीखेंगे अनुपातिक भाग कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको अनुपात दिया हुआ है 2:3, या समझ लो फॉर एग्जांपल A:B को ले लेते हैं। इसका हमको क्या निकालना है, अनुपातिक भाग। तो कैसे निकालेंगे, 2, मान लो यार राम अनुपात श्याम, दोनों के उम्र का अनुपात दिया हुआ है। तो राम और श्याम का उम्र का अनुपात क्या है, 2:3। तो और पूछा जाए कि राम का अनुपातिक भाग कितना है, तो कैसे निकालेंगे। सिंपल, राम का अनुपात कितना था, 2, क्या लिख देंगे 2, और इन दोनों का योग, तो 2 और 3 का योग, तो नीचे लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2:2/5। ये क्या हो जाएगा, राम का अनुपातिक भाग। उसी तरह अगर आपको श्याम का अनुपातिक भाग ज्ञात करना होगा तो कैसे करेंगे, यहां लिख देते हैं श्याम, इसका अनुपातिक भाग क्या होगा, 3/2 यानी कि 3/5। इस तरह से हम लोग अनुपातिक भाग ज्ञात। और आपको बोला जाए कि इस अनुपातिक भाग को प्रतिशत भाग, मतलब टोटल का कितना, कैसे निकालेंगे, हम इसको देखते हैं। मान लो आपको बताया गया है कि आपके पास कुल एग्जाम्पल है आपके बुक का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि 360 रुपया है, तो कुल रुपया हमें लिख देते हैं। ₹360, और बोला है कि 3 लोगों में बांटना है। टिंकू अनुपात काकली अनुपात इन तीनों को बांटना है। किस अनुपात में, इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:7। ठीक है, कुल रुपया है 360 रुपया, बांटना है पीको, काकली और आमीन में 2:3:7 के भाग। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, अनुपातिक भाग निकालेंगे। तो हम पीको का अनुपातिक भाग निकालेंगे, काकली का निकालेंगे, फिर आमीन का निकालेंगे। और उसको प्रतिशत भाग का बोलेंगे, अनुपातिक भाग को अनुपातिक भाग को प्रतिशत भाग में कैसे लिखेंगे, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे पीकू का हिस्सा, पीकू का भाग या पीकू का हिस्सा। पीकू का हिस्सा क्या हो जाएगा, सबसे पहले अनुपातिक भाग निकालेंगे उसका। तो अनुपातिक भाग क्या निकलेगा, 2, और इन सबको जोड़ देंगे, 2, 3, 7, तो कितना हो जाएगा टोटल, 12। ये हमारा निकला अनुपातिक भाग। और इसको प्रतिशत भाग में कैसे लिखेंगे, तो कुल रुपया जितना है उससे इसमें गुना कर देंगे, यानी कि 360 रुपए में पीकू का हिस्सा जो निकलेगा उसी को हम लोग अनुपातिक भाग का प्रतिशत भाग करते हैं, मतलब टोटल बोल सकते हैं कितना मिलेगा। फिर काट देंगे 12। फिर पीकू का भाग क्या हो गया, 60। उसी तरह काकली का भी निकाल लेंगे। काकली का क्या होगा, 3/12 गुने 360, 12 से काटेंगे, उसका 90 रुपया हो जाएगा। उसी तरह आमीन का आप लोग निकाल लो। तो समझ में आया कि अनुपातिक भाग कैसे निकालते हैं, और उसका कुल का कितना भाग, कुल का कितना भाग को प्रतिशत भाग बोला जाता है, मतलब टोटल में कितना मिला इसको कैसे निकालते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर 32 में बनाकर देखें 2.3 का क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसको साफ कर लें। जैसे बोला पिछले वर्ष रसकुंडू ग्राम में साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 4:1 था। ग्राम की जनसंख्या 6550 हो तो साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या बताओ। बिल्कुल सेम जैसा पहला बना था उसी तरह बनाएंगे। मैं इसको बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ साक्षर अनुपात निरक्षर दे दिया है 4:1 और कुल जनसंख्या बता दिया है 6500। यहां से आपको साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, साक्षर का निकालेंगे तो साक्षर बराबर कितना हो जाएगा। तो साक्षर का पहले अनुपातिक भाग निकालते हैं। तो अनुपातिक भाग क्या होगा 4, 4 और 1 5 गुना 6 5 5 काटेंगे 5 एकम 5 5 से 15 5 एकम 5 0 4 से गुना कर देंगे 4 0 4 2 4 का 4 5240। क्या आ गया आपका साक्षर लोगों की संख्या। अब निरक्षर लोगों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल है, 1/5 पहले भाग निकाल दिया इसका गुना 6550 काट देते हैं 5 से 1310। निरक्षर लोगों की संख्या हो गया। ठीक है, साक्षर लोगों की संख्या कितना आया 5240 और निरक्षर लोगों की संख्या आया 1000। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 640 रुपए विशु और अर्पणा में 5:3 के अनुपात में बांटना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसी तरह को फॉलो करेंगे तो दूसरा नंबर ही बन जाएगा। तीसरा नंबर भी बिल्कुल उसी तरह है। बोला गया है तीसरे नंबर में एक विशेष प्रकार के इस्पात में लोहा और कार्बन का अनुपात 49:1 है। तो 250 क्विंटल इस्पात में लोहा तथा कार्बन का परिमाण। बस वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप उसको 2 नंबर 3 नंबर बना सकते हो। चौथा नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम बताते हैं। ये भी सेम है, और थोड़ा सा ऐड करके फिर अनुपात निकालना है, तो उसको कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है किसी विद्यालय के 143 छात्र छात्राओं में, तो कुल छात्र छात्राएं कितने हैं, कुल स्टूडेंट्स कितने हैं 143। गाने वाले तथा नाचने वाले छात्र छात्राओं का अनुपात, गाने वाले अनुपात नाचने वाले, मतलब गाना अनुपात नाच, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 9:2। अब बोला गया है कि यदि और 3 छात्राएं गा सकती है तो गाने वाली तथा नाच करने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है। सिंपल है, बोला है कि और 3 गा सकते हैं। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कितने गा सकती है। तो गाने वाला का क्या निकालेंगे, गाना गाने वाले स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 9/9 2 11 गुने 143 काटेंगे 1 13 बाद में कटा 13 9 117
उसके बाद आते हैं नाचने वाले। तो नाचने वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए? 2/11 गुने 143, 11 से काटेंगे। चलो, तो गाने वाले कितने मिले? 117, और नाचने वाले मिले 26। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि 3 और गा सकती है तो 3 और, तो 3 और गा सकती है, यानी कि कुल गाने वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? कुल गाने वाले 3 को मिलाकर, 3 को मिलाकर कुल गाने वाले कितने हो जाएंगे? तो पहले तो 117 थे, प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब बोला है गाने वाले और नाचने वाले का अनुपात निकालना, तो गाने वाले अनुपात के नाचने वाले क्या हो जाएगा? गाने वाले अनुपात नाचने वाले, तो गाने वाले कितने? 120 अनुपात 26, काटेंगे 2 से कटेगा, इसको काटेंगे 60, हमारा अनुपात क्या मिला? 60 अनुपात